अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भारत से मिलने वाले इसके खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका खैर मकदम है। मैं अब्दुल वहाब। नाज़रीन, खबरों को तफसील से देखने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र अहम सुर्खियों पर। योगा गुरु रामदेव का ख़वातीन पर मुतनाज़ा रिमार्क, कहा औरतें बेलिबास भी लगती हैं अच्छी। हमजिन्स शादियों को तस्लीम करने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी की गई दाखिल, अदालत ने मोदी सरकार से किया जवाब तलब। शराब घोटाले की चार्जशीट से सिसोदिया का नाम गायब, कांग्रेस हुई हैरान, बताया आप और बीजेपी में साजबाज। बीजेपी ने फिर छोड़ा यकसा सिविल कोड नाफिज करने का शोशा, गुजरात में वोटर्स को लुभाने अमित शाह मैदान में। और औरंगाबाद के होनहार सपूत ने तारीख की रकम, लंदन में उमर कमाल फारूकी बैरिस्टर के खिताब से सरफराज। कभी ख्वातीन के लिबास में भाग जाने वाले बाबा रामदेव एक ताज़ा मुतनाज़ बयान के सबब सुर्खियों में है। योगा गुरु माने जाने वाले बाबा रामदेव ने औरतों के लिबास पर तबसरा किया है, जिसे ख्वातीन पर नाज़ेबा तबसरों में शुमार किया जा रहा है। मुंबई में पतंजलि के ज़ेर-ए-एहतमाम एक फ्री योगा ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब करते हुए रामदेव का बयान था कि औरतें साड़ी में भी अच्छी लगती हैं, शलवार सूट्स में भी अच्छी लगती हैं और ख़ुद मेरी तरह वो कुछ भी ना पहने तब भी अच्छी लगती है। रामदेव की इस नाज़ेबा हरकत के मौके पर स्टेज पर उनके साथ चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे का रुकने पार्लियामेंट बेटा श्रीकांत शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की बीवी अमृता फडणवीस भी मौजूद थी। योगा ट्रेनिंग कैंप के फौरी बाद मीटिंग में उसी लिबास में वहां मौजूद ख्वातीन शरीक हो गई, जिसके बाद रामदेव ने इस तरह का भद्दा कमेंट किया। फिलहाल विमेन कमीशन ने बाबा के खिलाफ क्या एक्शन लिया है ये मालूम नहीं हो सका, लेकिन बीजेपी की विमेन इकाई ने इस मामले में अभी चुप्पी साध रखी है। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ को नोटिस जारी करते हुए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हमजिन्स शादियों और LGBTIQ कम्युनिटी के मेंबरों के दरमियान शादी को कानूनी तस्लीम करने की दरख्वास्त पर 4 हफ्तों के अंदर जवाब तलब किया है। अदालत ने एडवोकेट जनरल एन वेंकटरमन से भी कहा है कि वो इस मामले में अदालत की मदद करे। चीफ जस्टिस डी चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच ने हैदराबाद में रहने वाले 2 हमजिन्स परस्तों की तरफ से स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत हमजिन्स शादियों को तस्लीम करने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी की है। हमजिन्स परस्तों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बैन ज़ात और बैन मजहब जोड़ों को अपनी पसंद के शख्स से शादी करने के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया है और इसीलिए उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट कानूनन तस्लीम करे। मजहबी रिवायत के मुनाफी सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले नौतेज सिंह जौहर और पन्ना स्वामी मामले में दूसरे तमाम शहरियों की तरह हुकूक बताए हैं। एक तरफ बीजेपी ने जहां पूरे भारत में दिल्ली में शराब पॉलिसी घोटाले का ढिंढोरा पीटा, वहीं हैरत अंगेज तौर पर CBI ने अदालत में दायर करदा चार्जशीट में सिसोदिया का नाम ही शामिल नहीं किया है। दिल्ली कांग्रेस कमेटी के सदर चौधरी अनिल कुमार ने इस मामले में कहा कि शराब घोटाले में मजमूई तौर पर 15 मुलजिम थे और सिसोदिया को मुलजिम बनाने की पूरी तवक्कुआत थी, लेकिन चार्जशीट से मनीष सिसोदिया का नाम ही गायब होना बीजेपी और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को दर्शाता है। गुजरात इंतखाबात सर पर है और इसी दरमियान बीजेपी ने यकसा सिविल कोड का शोषण फिर से छोड़ा है। इंतहा पसंद वोट बैंक हासिल करने बीजेपी रहनुमा अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी यकसा सिविल कोड के निफाज के अपने वादे पर कायम है, लेकिन तमाम ग्रुपों और मुख्तलिफ अकायद के मानने वालों के साथ मशवरे के बाद ही इस पर अमल दरामद किया जाएगा। शाह ने दिल्ली में एक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी ने अपनी साबिक़ा पार्टी यानी भारतीय जनसंघ के दौर से ही मुल्क में यकसा सिविल कोड नाफिज करने का वादा कर रखा है। एक तरफ भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का अज़्म करने वाले अमित शाह ने कहा है कि किसी भी सेक्युलर मुल्क में क़वानीन मज़हब की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए। अगर मुल्क और रियासतें सेक्युलर है तो क़वानीन मज़हब की बुनियाद पर किस तरह बनाए जा सकते हैं। नाज़रीन, कुरान में सबसे पहला हुक्म इक़रा का दिया गया है और मुरव्वजा तालीम हासिल करते हुए दोनों जहाँ की कामयाबी के लिए कोशिशें करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है और अपने इसी फ़र्ज़ को निभाते हुए औरंगाबाद के होनहार तालिब इल्म उमर कमाल फारूकी ने लंदन से बैरिस्टर का एजाज़ हासिल किया है। औरंगाबाद महाराष्ट्र से बुनियादी तालीम हासिल करते हुए लंदन के लिंक्स इन यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने हासिल की। उमर मराठवाड़ा के पहले बैरिस्टर और महाराष्ट्र के बहुत कम बैरिस्टरों में से एक है। हिंदुस्तान एक दौलत मुश्तरका होने के नाते हमेशा बैरिस्टर होने की अहमियत रखता है। भारत में वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर और वज़ीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल और असदुद्दीन ओवैसी भी बैरिस्टर थे। इनके अलावा महात्मा गांधी को बार काउंसिल ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स में बैरिस्टर भी कहा जाता था। वाज़ेह है कि बैरिस्टर उमर फारूकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के सीनियर कायद कमाल फारूकी के फर्जंद हैं। औरंगाबाद का ये होनहार सपूत दौरान तालीम भी हिंदुस्तान और बरतानिया के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत बनाने में सरगर्म अमल रहा।
यकीन महकम अमल पहम की नसीहत को अपने किरदार में उतारते हुए इस बासलाहियत नौजवान ने नौजवानों के लिए एक मशाल राह तैयार की है। तो नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।